टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। जस्ट फॉर यू हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152 अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक निदान। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, देखते हैं उनकी क्या समस्या है जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, हमारा हवलदार तेज सिंह और मैं नए साल का आपको शुभ कामनाएं देता हूँ जी। आपको भी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ अपना हिसार हरियाणा से। हाँ जी, क्या तकलीफ है बताइए। सर मुझे मतलब 1-1.5 साल से ना सर, जो मेरा गला है ना, छाती से एकदम ऊपर की तरफ जलन होती है, एसिडिटी टाइप। अच्छा। तो सर इसमें मैंने ट्रीटमेंट लिया था, पिछले साल भी एंडोस्कोपी भी कराया था और करीब 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया था। तो बीच में फिर बंद करने के बाद में वापस मेरे को प्रॉब्लम फिर हो गई। चाय पीते हैं आप? सर मुझे चाय का मना कर दिया तो मैं इसलिए बंद कर दिया है। अभी तो मेरे को टैबलेट खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह एक डेली टैबलेट लेता हूँ। नहीं, टैबलेट तो लेते वो तो सही बात है, टैबलेट से आपको रिलीफ हो गया, लेकिन टैबलेट के साथ साथ आपको एसिड वाले भोजन भी बंद करने हैं। हाँ सर, दही नहीं खाना है, सुन लीजिए। हाँ सर। दही नहीं खाना, लाल मिर्च एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। हाँ, चाय की एक बूंद नहीं जानी चाहिए। तंबाकू, सिगरेट, शराब या कोई नॉनवेज या तीखी जो चटनी, इमली, अमचूर, पराठा, पकोड़े, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे, ये आपको बिल्कुल 100% बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो टैबलेट आप खा रहे हो, जो पहले भी आपने टैबलेट खाई डॉक्टर के यहाँ से, वो केवल इतना काम करती है, वो उसको बोलते हैं एंटासिड। हाँ सर। कि जो आपके अंदर जो एसिड बनता है, जो उस एसिड को वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज कर देती है। सर न्यूट्रलाइज तो कर देती है, लेकिन एसिड तो फिर भी बन रहा है बॉडी में। हाँ सर। उसका जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं हुआ अभी। हाँ सर। वो ठीक नहीं होगा तो तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा। जब तक दवाई खाएंगे ठीक होगा, जब छोड़ देंगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन ये है कि एंटासिड ना खाएं। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि एक तो भोजन अपना बिल्कुल एल्कलाइन डाइट पर आ जाइए। हाँ सर। एल्कलाइन मतलब वो चीज़ें जो हरी सब्जियाँ, खीरा, ककड़ी, सलाद, नारियल पानी, तरबूज, लौकी, तोरी, टिंडा या पेठा। पेठा जो मिठाई वाला पेठा होता है सर, उसका अगर आप जूस निकालेंगे, 1 गिलास जूस उसका सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, आपको 1 महीने में ये सारी अंदर की लाइनिंग ही हील हो जाएगी आपकी। इतना गजब का काम करता है वो। ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा सर। और अगर ब्लड प्रेशर आपको नहीं है तो हो सकता है ब्लड प्रेशर अभी आने वाला है, दरवाजे पर खड़ा है, नॉक कर रहा है, वो आपके अंदर घुसने की राह देख रहा है कि कब घुस जाऊं अंदर। क्योंकि जितना हीट बढ़ेगी बॉडी में, फिर प्रेशर ब्लड का उतना बढ़ जाता है। तो ये मैंने आपको कहा कि एल्कलाइन डाइट आपको शुरू करनी है। एक हम चूर्ण हमेशा बताते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण, कहीं पर भी मिलेगा। अविपत्तिकर चूर्ण का 1 चम्मच भोजन से कम 10-15 मिनट पहले दोनों समय आपको पानी के साथ सेवन करना है। तो ये काम तो आप अभी तुरंत शुरू कर दीजिए। और अगर आपने कहा कि एंडोस्कोपी आपने कराई है, उसमें अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ आई है कि कोई जख्म बन गया है या गैस्ट्राइटिस हो गई है या एच पाइलोरी बोलते हैं डॉक्टर के, एच पाइलोरी बैक्टीरिया हो गया, या कई बारी बोलेंगे हाइटस हर्निया हो गया है, अगर ये शब्द कहीं आपने सुने हैं डॉक्टर के मुंह से, एंडोस्कोपी में कहीं लिखे हैं, तो फिर हमारे पास कांटेक्ट करके महीने 2-3 महीने आपको दवाई खिलाएंगे, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। आपके माध्यम से उन सभी दर्शकों को मैं ये समझा रहा हूँ कि हाइपर एसिडिटी, जलन, डकार आना या गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी बैक्टीरियम, या जो आप कहते हैं कि भाई हर्निया हो गया है अंदर, या कहते हैं कि अल्सर बन गया है, ये सब चीज़ें तभी ठीक होंगी जब आप पित्तवर्धक चीज़ों को 100% मीन्स 100%, उसमें कोई चांस नहीं है कि जी मैं, उसमें ये चांस नहीं है कि जी मैं आधी हरी मिर्च खा लूँ या आधा कप चाय पी लूँ, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कम से कम 3 महीने, क्योंकि 3 महीना लगेगा उसको रिपेयर करने में, उस लाइनिंग को दोबारा से नया करने में। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे आप पित्तवर्धक भोजन भी खा सकते हैं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका भी धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आप अक्सर कहते हैं कि सब रोगों का कारण होता है प्रज्ञापराध, यानी मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस। जी हाँ। तो ये प्रज्ञापराध और जो इमोशनल ब्लॉकेज है, इनका आपस में क्या संबंध है? जब हमारा इमोशनल ब्लॉकेज हुआ तो वो हमने अभी समझाया कि क्या होता है, जो मनोवह स्रोतस हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो मनोवह स्रोतस हमने पहले भी कई बार अपने शो में बताया कि जो मन है हमारा वो हृदय में रहता है, लेकिन ऑपरेट कहाँ करता है? ब्रेन में जी। और ब्रेन में क्या होता है?
ब्रेन में मेमोरी पावर होती है और आपकी डिटर्मिनेशन पावर होती है, जिसको कि हम कहते हैं विल पावर, और हमारे संस्कृत में कहते हैं धृति जी। और आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर भी, जिसको कि धी कहते हैं। धी, धृति और स्मृति ये ब्रेन के अंदर रहती हैं। लेकिन जब इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ, इमोशनल ब्लॉकेज हुआ, तो स्रोतस ब्लॉक हो गए, तो सिग्नल वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो ना तो आपकी बुद्धि काम करती है, डिस्क्रिमिनेशन काम नहीं करता, धी काम नहीं करती, आपका जो है डिटर्मिनेशन भी वीक पड़ जाता है और मेमोरी लॉस हो जाता है। तो उसके कारण हम क्या करते हैं, इसी को प्रज्ञापराध कहते हैं। जब ये तीनों चीजें नष्ट हो जाएं तो इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कि डिप्रेशन है या बहुत ज़्यादा उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो दिन भर खाते रहते हैं, हालांकि मोटे भी हो गए, उनको ओबेसिटी भी है, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो है स्मृति, मेमोरी लॉस हो चुकी है। दे फॉरगेट कि दे आर ऑलरेडी ओबेस, और फिर भी खाते रहते हैं। तो ये होता है स्मृति भ्रंश, इसको बोलते हैं कि मेमोरी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, कई बारी उनको थोड़ा मेमोरी रहती है कि यार मैं मोटा हूँ। कई लोग हमारे पास आते हैं ओबेसिटी के, और वो बताते भी हैं कि हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और हम खाना खाते हैं, तो उनको याद तो है कि नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए शायद हमारे पास आए। कुछ तो आते ही नहीं है, वो अपने ऐसे ही पड़े रहते हैं। जो आए हैं तो इसका मतलब उनकी स्मृति तो काम कर रही है, उनको इतना तो समझ आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर नहीं है जी, उनकी धृति जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो वो दूसरा कारण है। और कभी कभार जो है लोगों की डिस्क्रिमिनेशन पावर भी ख़त्म हो जाती है, मतलब उनको मालूम होता है कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं उसको। तो इस प्रकार से प्रज्ञापराध कहाँ से शुरू हुआ, इमोशन ब्लॉकेज से शुरू होकर के मनोवय स्रोतस से पहुँच के पूरे शरीर में फैल करके अनेकों प्रकार के रोग, की ओबेसिटी का तो एक उदाहरण दिया है। जी, बहुत सारे रोग, अनेक प्रकार के रोग इससे। जी। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्स दे सकें। देखिए, हमारे यहाँ सबसे अच्छी टिप है ये जो जीवानंद प्रोग्राम, जिसके बारे में बार बार हम कहते हैं। शायद आपने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन मैं पहले भी अपने एपिसोड्स में इस पर बहुत जोर दे के बता चुका हूँ कि जीवानंद प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो ना केवल शारीरिक तो बहुत छोटा सा है इसमें, उसका मेन फंक्शन आपके इमोशनल क्लीनिंग, मेंटल क्लीनिंग, मनोवय स्रोतस कैसे साफ़ होंगे, आपके लिम्फेटिक्स कैसे साफ़ होंगे, आपकी इंद्रियां कैसे साफ़ होंगी, और अंत में आपकी आत्मा जहां आरोग्य शक्ति बैठी है वो कैसे बाहर निकलेगी। इसलिए केवल एक ही टिप है आज हम आपके लिए कि हर व्यक्ति को जीवानंद करना चाहिए। रोज़ आधा घंटा लगता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। आधे घंटे में आपका शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा चारों के चारों चार्ज हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। And then a hero comes along with the strength to carry on. You cast your fears aside and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you will finally see the truth that the hero lies in you. जी हाँ दोस्तों, वो हीरो आपके अंदर है, वो आरोग्य शक्ति आपके अंदर है। देर है तो बस आपको उसे जगाने की और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश, इसी दुआ के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।